2 साल की पीहू फर्श पर खेल रही थी, उसकी माँ की नींद की गोलियों के साथ जो बिखरी पड़ी थीं। उसकी माँ बिस्तर पर बहुत देर से मरी पड़ी थी। दर्पण पर लिपस्टिक से आखिरी संदेश लिखा था। उसमें माँ का दर्द था। पीहू के पिता के साथ तीखी बहस और उनके धोखे के शक के बाद उसने अपनी जान ले ली। लेकिन छोटी पीहू को मौत का मतलब नहीं पता था। उसे लगा माँ बस देर तक सो रही थी। भूखी पीहू ने खुद खाना बनाने की कोशिश की। उसने रोटी जलाई और आग लग गई। पीहू ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कई बार फूंक मारने के बाद भी नाकाम रही। उसने हार मान ली। फिर उसने अपनी माँ की नकल की और रोटी माइक्रोवेव में डाल दी। उसने बटन दबाए और माइक्रोवेव चल पड़ा। 10 मिनट बाद रोटी काली और जली निकली। गुस्से में पीहू वहां से चली गई। उसका ध्यान फ्रिज पर गया। उसने बचा हुआ केक खाया। अचानक उसने खुद को फ्रिज में बंद कर लिया। क्या हो रहा था? ये कहानी 2014 में दिल्ली की सच्ची घटना से प्रेरित है। उस सुबह 7:14 बजे पीहू ने आंखें खोली। घर में उसकी दूसरी जन्मदिन की पार्टी का सामान बिखरा था। जागने के बाद पीहू थोड़ी देर अकेले खेली। फिर उसने अपनी माँ को पानी के लिए पुकारा। माँ ने जवाब नहीं दिया। पीहू ने अपने टेयर को गले लगाया और पिता को ढूंढने निकली। उसने देखा रसोई का नल खुला था। उसने स्टूल खींचकर नल बंद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो नल तक नहीं पहुंची। उसने हार मान ली। वो सीढ़ियां चढ़कर माँ को ढूंढने गई। वो चाहती थी माँ उसे झूले पर खेलने ले जाए, लेकिन माँ फिर भी नहीं बोली। पीहू ने टीवी की आवाज तेज कर दी। वो माँ को नाचने के लिए पुकारती रही, लेकिन माँ नहीं हिली। पीहू निराश होकर रोने लगी। तभी फोन बजा। आवाज सुनकर पीहू बुक शेल्फ की ओर गई। फोन ऊंचे रखा था। वो स्टूल लेने नीचे गई, लेकिन लौटने तक फोन बंद हो चुका था। पीहू फिर माँ के पास गई। उसने माँ से बाथरूम ले चलने को कहा। माँ के न जवाब देने पर पीहू अकेले बाथरूम गई। उसने मुश्किल से टॉयलेट इस्तेमाल किया। फिर उसने खुद दांत साफ किए। बाद में उसने माँ से कपड़े पहनने में मदद मांगी। माँ के न हिलने पर पीहू ने माँ का हाथ जोर से हिलाया। वो अपनी सोती माँ को जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन बेचारी पीहू को नहीं पता था उसकी माँ हमेशा के लिए चली गई थी। तभी माँ के हाथ से गोली की बोतल गिरी। सफेद गोलियां फर्श पर बिखर गईं। वो मिठाई जैसी लगी। उत्सुक पीहू ने एक गोली उठाई। वो माँ से पूछना चाहती थी, क्या वो इसे खा सकती है? जैसे ही वो गोली मुंह में डालने वाली थी, माँ का फोन फिर बजा। पीहू स्टूल की मदद से बुक शेल्फ के ड्रावर पर चढ़ी। उसने फोन पकड़ा। ये पीहू के पिता का फोन था, लेकिन अचानक फोन उसके हाथ से छूटकर बुक शेल्फ के नीचे गिर गया। पीहू जितना हो सका नीचे झुकी, लेकिन उसकी छोटी बाहें फोन तक नहीं पहुंची। दूसरी तरफ उसके पिता की बेसब्र आवाज आ रही थी। वो दूसरी शहर में व्यापार के लिए गया था। उसने अपनी पत्नी को टेबल पर रखा इस्त्री अनप्लग करने को कहा और फोन काट दिया। छोटी पीहू को पिता की बात समझ नहीं आई। वो माँ के पास लौटी। बिस्तर पर माँ शांत लग रही थी, जैसे बस सो रही हो, लेकिन उसके चेहरे और कलाई के गहरे घाव उसकी मौत से पहले की हिंसा दिखाते थे। माँ के घाव देख पीहू सोच में पड़ गई। वो ड्रेसिंग टेबल पर गई। माँ के निशानों को मेकअप से छिपाने की चाहत में उसे नहीं पता था दर्पण पर माँ का आखिरी संदेश लिखा था। घने शब्दों में माँ का शादी का दर्द और निराशा थी। उसने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि वो दर्द सहन नहीं कर सकी। पीहू ने एक लिपस्टिक और क्रीम की शीशी ली। वो खुशी से माँ के पास लौटी। पीहू ने माँ के चेहरे पर क्रीम मल दी। जल्दी ही मोटी क्रीम ने माँ के घाव छिपा दिए। पीहू ने बची क्रीम अपनी टांगों पर लगाई और एक खुश गीत गुनगुनाया। सब करने के बाद उसे बहुत बोरियत हुई। उसने पास का गुब्बारा पकड़ा और अकेले खेलने लगी। गुब्बारा टेबल पर स्त्री के पास उड़ा। एक जोर की आवाज के साथ पीहू का ध्यान उसकी ओर गया। उसने माँ से पूछा कि ये क्या था। जवाब न मिलने पर पीहू ने खुद पता लगाने का फैसला किया। उसने सावधानी से स्त्री पर उंगली रखी। गर्मी से वो जोर से रो पड़ी। वो माँ पर गिर पड़ी, सांत्वना की उम्मीद में, लेकिन माँ उसे गले नहीं लगा सकी। पता नहीं कितना वक्त बीता, लेकिन पीहू रोते रोते थक गई और माँ के शरीर पर सो गई। जब उसकी आंखें फिर खुली, उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था। माँ का जवाब न मिलने पर पीहू रसोई में दूध ढूंढने गई। उसने दूध की बोतल छुई, लेकिन वो छूटकर फर्श पर गिरी। दूध बिखर गया। निराश पीहू ने कपड़ा लिया और दूध पोंछा। तभी उसने पास में सफाई का तरल देखा, जो दूध जैसा लगता था। वो खुशी से बोतल उठाकर माँ से पूछने गई, क्या ये दूध है? उसका पेट फिर गुर्राया और जवाब न मिलने पर पीहू ने उस तरल को अपनी बोतल में डाला। सौभाग्य से वो संतुलन खो बैठी और ढक्कन बंद करने से पहले तरल गिर गया, वरना नतीजे भयानक हो सकते थे। दूध न मिलने पर भी पीहू ने खाना ढूंढना नहीं छोड़ा। वो रसोई में लौटी। उसने एक रोटी माइक्रोवेव में डाली। फिर उसने कई बटन दबाए। उसे लगा अब वो कुछ खा लेगी, लेकिन माइक्रोवेव खोलने पर रोटी काली हो चुकी थी। वो खाने लायक नहीं थी। अपनी योजना फिर नाकाम देख पीहू ने जिद से गैस स्टोव की ओर देखा। उसने गैस स्टोव का नॉब घुमाया। फिर उसने रोटी सीधे गैस की आग में डाल दी। जैसा सोचा, रोटी जली और काली हो गई। पीहू ने मुंह से फूंक मारकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कितना भी जोर लगाया, आग नहीं बुझी। उसने हार मान ली। निराश पीहू ने फिर खाना ढूंढने का फैसला किया। वो रसोई में घूमी, फिर फ्रिज के पास आई। उसने पूरी ताकत से फ्रिज का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ कल का बचा केक था। पीहू ने उसे निकाला और खाने लगी। खाली शांत घर में ठंडा केक खाते हुए पीहू अपने दिल के जज्बात बयान नहीं कर सकती थी। पेट भरने के बाद
उसने फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाली। वो फ्रिज में छिपकर अकेले लुका छिपी खेलना चाहती थी, लेकिन फ्रिज की तंग ठंडी जगह ने उसे डरा दिया। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार कितना भी धक्का मारा, दरवाजा नहीं खुला। पीहू घबराकर रोने लगी, बार बार अपने शरीर से दरवाजे पर धक्के मारने लगी। कई कोशिशों के बाद फ्रिज का दरवाजा खुला। पीहू रेंग कर बाहर आई। अब घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था। मसाले फर्श पर बिखरे थे। गैस स्टोव अभी भी आग से सिसक रहा था। बिजली के तार खुले पड़े थे, खतरनाक हालत में। 2 साल की पीहू के लिए हर जगह अनजान थी। हर कोने में खतरा छिपा था। पीहू को लगा माँ ने अभी खाना नहीं खाया। उसने रोटी का टुकड़ा लिया और बेडरूम की ओर चली। वो अपनी माँ को देख रही थी, जो अभी भी नहीं जागी थी। पीहू ने जैम अपने होंठों पर लगाया और जोर से हंसी। फिर उसने माँ के होंठों पर भी जैम लगाया, लेकिन माँ की आंखें नहीं खुलीं। थोड़ा सोचने के बाद पीहू ने माँ को जगाने के लिए शोर करने का फैसला किया। वो लिविंग रूम गई और टीवी चालू किया। उसने माँ का पसंदीदा शो लगाया। फिर बेडरूम लौटकर माँ को उठने के लिए पुकारा। माँ के बिल्कुल न हिलने पर पीहू को लगा टीवी की आवाज धीमी है। उसने आवाज पूरी तेज कर दी, लेकिन माँ फिर भी नहीं हिली। गुस्से में पीहू माँ के बिस्तर पर गई। उसे समझ नहीं आया माँ आज उसे क्यों नजरअंदाज कर रही थी। अकेलापन महसूस करते हुए छोटी पीहू ने माँ के ठंडे शरीर को पूरी ताकत से हिलाया और जोर जोर से रोने लगी। तभी माँ का फोन फिर बजा। इस बार चतुर पीहू ने एक रूलर से बुक शेल्फ के नीचे गिरा फोन निकाला। ये उसके पिता का फोन था। उसने पीहू से माँ को फोन देने को कहा। वो जानना चाहता था क्या उसकी पत्नी ने टेबल पर रखी इस्त्री अनप्लग की, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। शायद ग्लानि महसूस करते हुए पीहू के पिता ने कबूल किया। उसने कहा कल जो हुआ वो उसकी गलती थी। कल पीहू का जन्मदिन था, लेकिन घर लौटकर उत्सव मनाने की बजाय वो किसी और औरत के साथ मिलने गया था। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी माफी अब बेकार थी। उसे लगा लंबी सफाई के बाद उसकी पत्नी उसे माफ कर देगी, जैसा वो हमेशा करती थी। लेकिन उसे सिर्फ सन्नाटा मिला। जवाब न पाकर वो गुस्से में फोन काट देता है। पीहू अपने पिता की आवाज सुनना चाहती थी। उसने वापस फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपना खिलौना फोन पकड़ा और लिविंग रूम की ओर दौड़ी, लेकिन तेज दौड़ने में फोन की तार ने टेबल पर रखी इस्त्री गिरा दी। सफेद धुआं उठने लगा। पीहू को कुछ समझ नहीं आया। वो लिविंग रूम में टीवी देखने बैठ गई। वो खुश थी, लेकिन अचानक एक जोर की आवाज हुई और टीवी बंद हो गया। पीहू तुरंत टीवी के पीछे गई। उसने फर्श पर तारों का जाल देखा। क्या करना है समझ न आने पर उसने बिजली के स्विच को दबाया, लेकिन टीवी फिर भी नहीं चला। तभी बाहर पड़ोसियों की बातें सुनाई दी। अचानक बिजली जाने से वो शिकायत कर रहे थे कि बिजली कब आएगी। शोर सुनकर पीहू बाहर देखने जाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजे का हैंडल तक नहीं पहुंच सकी और हार मान ली। खाली घर में पीहू पहली बार इतने देर तक अकेली थी। कोई नहीं जानता छोटी पीहू कितना चाहती थी कि कोई उसके साथ खेलने आए। माँ को सोता देख पीहू ने अपने खिलौने को गले लगाया और ऊपर बालकनी पर चली गई। उसने नीचे का नजारा देखा। पीहू ने अपने दोस्तों के नाम पुकारे, लेकिन दूरी इतनी थी कि कोई जवाब नहीं आया। पीहू चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने एक खिलौना नीचे फेंक दिया ताकि किसी का ध्यान जाए, लेकिन फिर भी सन्नाटा रहा। फिर उसने पानी का घड़ा नीचे उड़ेल दिया। इस बार नीचे का पड़ोसी चिल्लाया। पीहू ने अपने पिता की तरह माँ पर चिल्लाने की नकल की और चिल्लाया नरक में जाओ। फिर उसने बाकी पानी भी नीचे फेंक दिया, लेकिन गलती से उसकी प्यारी गुड़िया भी नीचे गिर गई। पीहू तुरंत अंदर दौड़ी। वो चाहती थी माँ नीचे जाकर उसकी गुड़िया लाए। माँ के चुप रहने पर पीहू इस बार जवाब का इंतजार नहीं करती। वो वापस बालकनी पर गई। उसने रेलिंग पकड़ी और गुड़िया देखने के लिए झुकी, लेकिन उसका पैर फिसला और वो किनारे से लगभग गिर पड़ी। पीहू रेलिंग से उतरी और अंदर चली गई। तभी माँ का फोन फिर बजा। ये फिर उसके पिता का फोन था। उसने पीहू से माँ को फोन देने को कहा, लेकिन इस बार पीहू ने फोन माँ को नहीं दिया। उसने अपने पिता को बताया माँ अभी भी सो रही थी। उसने कहा उसने माँ को कई बार पुकारा, लेकिन वो नहीं जागी। पीहू की बात सुनकर उसके पिता को कुछ गलत लगा। घबराकर उसने कहा वो तुरंत घर आ रहा है। फोन काटने के बाद पीहू को बहुत बोरियत हुई। उसने फर्श पर बिखरी सफेद गोलियां देखी। उसने एक गोली उठाई और माँ से पूछा क्या वो इसे खा सकती है। शायद अब पीहू जानती थी माँ जवाब नहीं देगी। उसे याद था माँ ने सोते वक्त इन गोलियों को कसकर पकड़ा था। पीहू ने गोलियां मुंह में डाल दी। जैसे जैसे वो और गोलियां निगली, उसे नींद आने लगी। तभी फोन जोर से बजा, लेकिन इस बार पीहू का ध्यान नहीं गया। आखिरकार पीहू ने आंखें बंद की और गहरी नींद में सो गई। रात होने पर पीहू का पिता घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचने पर सब कुछ बिखरा था। सिंक से पानी फर्श पर बह रहा था। सफेद इस्त्री काली जल चुकी थी। ये नजारा देख वो पीहू का नाम पुकारते हुए घर में दौड़ा। फिर दृश्य बदला। पीहू बिना किसी चोट के खुशी से अपने ब्लॉक से खेल रही थी। वो अपने पिता से कह रही थी वो एक सुंदर घर बना रही है। तभी उसके पिता के दिल तोड़ने वाली रुलाई की आवाज आई। अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।